हेलो साथियों, स्वागत है मनी मोटिवेशन के इस जबरदस्त वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब तुरंत हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी रूह मना कर देगी। यहीं से इस किताब की असली शुरुआत होती है। हाउ टू गेट रिच किताब सीधे आपके दिमाग पर चोट करती है। ये कोई मीठी मीठी बातें नहीं करती, ना ही ये आपको झूठे सपने बेचती है। ये किताब आपको एक कड़वा सच बताने आई है, और वो सच ये है कि सिर्फ नौकरी करके कोई भी इंसान सच में अमीर नहीं बनता। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब तुरंत हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप अंदर से मना कर देंगे। यहीं से इस किताब की असली शुरुआत होती है। साथियों, अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और ऐसी ही पावरफुल बुक समरी देखना चाहते हैं, तो अभी मनी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अपनी अमीरी का कोई भी सबक मिस ना करें। हाउ टू गेट रिच किताब सीधे आपके दिमाग पर चोट करती है। ये कोई मीठी मीठी बातें नहीं करती, ना ही ये आपको झूठे सपने बेचती है। ये किताब आपको एक कड़वा सच बताने आई है, और वो सच ये है कि सिर्फ नौकरी करके कोई भी इंसान सच में अमीर नहीं बनता। लेखक फेलिक्स डेनिस इस किताब में पहले ही पन्ने पर बता देते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जो अपने आराम को छोड़ सकते हैं, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, और जो अपने दिमाग से सोचने की ताकत रखते हैं। फेलिक्स डेनिस खुद एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने शून्य से करोड़ों बनाए। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा गंवाया, फिर दोबारा खड़े हुए। इसलिए ये किताब किसी टीचर की थियरी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने खेल को अंदर से देखा है। नौकरी आपको भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन कभी आपको खुलकर जीने भी नहीं देगी। किताब का पहला बड़ा सबक ये है कि अमीरी का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत बहुत कम लोग चुकाना चाहते हैं। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन देर तक काम नहीं करना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असफलता से डरते हैं, और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बनाए रखता है। फेलिक्स साफ कहते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये किताब बंद कर दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी और अमीरी एक साथ नहीं चलती। जहां सिक्योरिटी होती है, वहां ग्रोथ मर जाती है, और जहां ग्रोथ होती है, वहां डर जरूर होता है। लेखक बताते हैं कि नौकरी आपको पैसा दे सकती है, आराम दे सकती है, इज्जत दे सकती है, लेकिन कभी आज़ादी नहीं दे सकती। नौकरी में आपकी कमाई की एक लिमिट तय होती है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी किसी और के हाथ में होती है। इस किताब का सबसे बड़ा हुक यही है, आप अमीर तब नहीं बनते जब आप मेहनत करते हैं। आप अमीर तब बनते हैं जब आप सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम वही बना सकता है जो मालिक की तरह सोचता है। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि असली अमीर वही बनता है जो मालिक बनता है, जो अपने फैसले खुद लेता है, जो अपने नुकसान की जिम्मेदारी खुद उठाता है, और जो अपने फायदे का पूरा हक भी खुद रखता है। किताब में एक जगह लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा, बहुत होशियार लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसलिए अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनमें एक चीज की कमी थी, और वो चीज थी भूख। भूख का मतलब खाने की भूख नहीं, भूख का मतलब है अंदर की आग, कुछ कर दिखाने की जलन, आराम से नफरत, और औसत जिंदगी से गुस्सा। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही बेचैनी नहीं होती, अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीरी बेचैनी से पैदा होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि पैसा अपने आप किसी के पास नहीं आता। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे संभाल सकते हैं, जो फैसले ले सकते हैं, और जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको वही काम करना होगा जो ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते। लंबे घंटे काम करना, बिना गारंटी के मेहनत करना, और बिना तारीफ के आगे बढ़ते रहना। किताब का ये हिस्सा बहुत कड़वा है, लेकिन बहुत सच्चा है। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आपको तारीफ चाहिए, सुरक्षा चाहिए, या तालियां चाहिए, तो आप गलत रास्ते पर हैं। असली अमीर पहले अकेला होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके फैसलों पर सवाल उठते हैं, लेकिन वही इंसान आगे चलकर मिसाल बनता है। ये किताब आपको ये भी समझाती है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। गरीबी को महान बनाना एक झूठ है। गरीबी दुख देती है, सीमाएं बनाती है, और इंसान को कमजोर करती है। फेलिक्स कहते हैं कि पैसा आज़ादी देता है,
विकल्प देता है और आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। फिलिक्स डेनिस अब आपको एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग मेहनत की गलत जगह चुन लेते हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी चीज पर मेहनत करते हैं जिसका कोई स्केल नहीं होता, जिसका कोई फैलाव नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि अगर आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि दिन में आपके पास सीमित घंटे हैं और वही आपकी कमाई की सीमा बन जाती है। यहीं से किताब बिजनेस की सोच सिखाना शुरू करती है। फिलिक्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको ऐसी चीज बनानी होगी जो आपके बिना भी चले, जो आपके सोते समय भी पैसा बनाए और जो हर बार ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बिजनेस का मतलब दुकान खोलना नहीं, बल्कि वैल्यू बनाना है। किताब में एक गहरा सबक दिया गया है। अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं तो लोग आपको पैसा देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं तो आप हमेशा मजदूर ही रहेंगे। फिलिक्स ने पब्लिशिंग बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि उसमें एक बार बनाई गई चीज बार बार बिक सकती थी। एक मैगजीन लाखों लोगों तक जा सकती थी और वही असली ताकत थी। यहाँ लेखक ये भी साफ करते हैं कि हर बिजनेस आपके लिए नहीं है। आपको वही बिजनेस चुनना चाहिए जहां आपकी रुचि हो और जहां आप दूसरों से बेहतर कर सकें। पैसा भागने वालों के पीछे नहीं, बल्कि उनके पास जाता है जो किसी चीज में डूब जाते हैं। किताब में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। गलत पार्टनर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पार्टनरशिप शादी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पार्टनर तभी बनाना चाहिए जब सामने वाला वही दर्द सहने और वही रिस्क उठाने को तैयार हो। फिलिक्स अपने जीवन की गलतियों को छुपाते नहीं और बताते हैं कि कैसे गलत लोगों पर भरोसा करके उन्होंने पैसा और मानसिक शांति खोई। अमीर लोग पैसे को खर्च नहीं मानते। वे हर फैसले में ये देखते हैं कि ये फैसला उन्हें आगे कहाँ ले जाएगा। क्या ये उनकी आज़ादी बढ़ाएगा या घटाएगा? फेलिक्स साफ कहते हैं कि दिखावे पर खर्च करना मूर्खता है। महंगी चीज़ें और स्टेटस दिखाने की कोशिश आपको अंदर से गरीब बनाए रखती है। असली अमीर शुरुआत में साधारण जीवन जीते हैं। वे पैसा बचाते हैं, लगाते हैं और उसे बढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे ही पैसा आता है, इंसान का अहंकार बढ़ जाता है, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अमीरी मंजिल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर आप पैसे को संभालना नहीं जानते तो पैसा आपको संभाल लेगा। ज्यादातर लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फेलिक्स कहते हैं कि सही मौका नाम की कोई चीज नहीं होती। मौका वही है जहां आप खड़े हैं। अमीर वही बनता है जो अधूरी जानकारी के साथ भी फैसला ले लेता है। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि सोच समझकर डर के साथ आगे बढ़ना है। अमीर इंसान ईगो के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए खेलता है। फोकस अमीरी का सबसे बड़ा हथियार है। लेखक कहते हैं कि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। जो इंसान अपना समय गलत लोगों और बेकार की बातों पर खर्च करता है, वो खुद अपनी अमीरी को मार देता है। अमीर लोग हर चीज़ खुद नहीं करते, वे सही लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें सही जगह बैठाते हैं। जिम्मेदारी सौंपना, डेलीगेशन सीखना ही बड़े खेल की शुरुआत है। शुरुआत में काम बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और अकेलापन भी। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आप मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। पैसा दिमाग से बनता है, हाथ से नहीं। आलोचना और असफलता रास्ते का हिस्सा है। जो लोग आपकी शुरुआत में हंसते हैं, अक्सर वही सफलता पर चुप हो जाते हैं। इसलिए लोगों की राय को अपनी दिशा मत बनने दीजिए। अंत में फेलिक्स कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पैसा आने के बाद आलस और अहंकार से बचना ही असली चुनौती है। बाजार किसी को माफ नहीं करता, ना अनुभव को, ना नाम को। अमीरी का असली मजा तब है जब आप ये तय कर सकें कि आप क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे और कब करेंगे। ये आज़ादी ही असली दौलत है, बाकी सब सिर्फ नंबर हैं।